नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की जुबानी हमले काफी चर्चा में हैं। अब अखिलेश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती पर निशाना साधा है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 के बाद बसपा से सपा का गठबंधन टूटने के बाद पहली बार सपा प्रमुख ने मायावती पर निशाना साधा है। देखिए इस रिपोर्ट में। अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा, बहुजन समाज पार्टी वही काम करती है जो बीजेपी कहती है। अगर 2017 के चुनाव में और पिछले चुनाव में बसपा ने बीजेपी की मदद नहीं की होती तो उनकी सरकार नहीं बनी होती। आप उनके फैसले को देख लीजिए। राष्ट्रपति चुनाव ही आजमगढ़ के उपचुनाव में उन्होंने कुछ नहीं बोला और 2 दिन बाद बीजेपी का समर्थन कर दिया। सपा प्रमुख ने कहा, समाजवादी पार्टी कैसे हारे और वो कौन सा उम्मीदवार दिया जाए। उनका टारगेट बीजेपी नहीं, उनका टारगेट सपा है। उनके बयानों को देख लीजिए, वो बीजेपी से नहीं लड़ रही है, वो तो अपनी ही एक बनाई हुई जेल में बंद है। उनका जेलर मुझे लगता है कि दिल्ली में बैठा हुआ है। बताया जा रहा है कि बसपा ने जब सपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ा था तभी भी सपा प्रमुख ने मायावती पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। हालांकि उस वक्त मायावती ने अखिलेश यादव पर बहुत आरोप लगाए थे, लेकिन तब से अब तक अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला था। कई मौके पर सपा प्रमुख ने अखिलेश यादव को लेकर सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी कुछ नहीं कहा। वो हर बार मुस्कुराकर बातों को टाल दिया करते थे। बता दें कि बीते दिन बसपा के हर फैसले का लगभग सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। इसका खामियाजा सपा को भुगतान करना पड़ रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। अखिलेश ने आजमगढ़ जेल जाकर वहां कैद पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव से मिलकर उनसे सहानुभूति व्यक्त करने पर हर तरफ से तीखी प्रतिक्रिया होना संभाविक है, जो इस आम धारणा को भी प्रबल करता है कि सपा इन्हीं प्रकार के आपराधिक तत्वों की संरक्षक पार्टी है। बता दें कि 2019 का लोकसभा चुनाव सपा और बसपा ने गठबंधन कर लड़ा था, लेकिन चुनाव के बाद दोनों पार्टियों के रास्ते अलग हो गए थे। तभी से दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं। का लोकसभा चुनाव सपा और बसपा ने गठबंधन कर लड़ा था, लेकिन चुनाव के बाद दोनों पार्टियों के रास्ते अलग हो गए थे और तभी से दोनों पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी हो गई है। ये बात भी है कि बीते दिनों बसपा के हर फैसले का लगभग सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। इसका खामियाजा सपा को उठाना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।